जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक आंटी ने मुझे ये सत्संग भेजा कि आंटी ये मुझे आप इसको ज़रूर सुनिए और देखिए क्या है ये, जिसका ना ऊपर थंबनेल था, सत्संग में मचा भारी बवाल, महिला ने सेवादार पर लगाए आरोप। पहली बात तो ये कि सेवादार पर नहीं, उन्होंने अपने पति पर आरोप लगाए और उनका पति जो है वो गुरु जी के सत्संग में सेवादार है। हर घर में आज की ये कहानी है कि हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है। वाइफ बाहर काम करती है, हस्बैंड कहीं काम करते हैं। दोनों का जो भी बाहर कुछ भी किसी भी महिला से या किसी भी पुरुष से संबंध है, अगर वो पुरुष से संबंध, उनके हस्बैंड का 2-3 महिलाओं से संबंध है और वो भी सेवादार है, तो आपका ये कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप सत्संग में जाएं। गुरुजी का सत्संग जो लोग वहाँ बैठे हैं उनको आप भ्रमित करें कि देखिए मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। और जिन सेवादार आंटी का वो नाम ले रही है, मैं किसी को भी नहीं जानती और मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो गुरुजी की आज्ञा हुई है कि जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आपके हस्बैंड हैं, उनका अफेयर है, उन्होंने 3 शादियां कर ली, 4 शादियां कर ली, आज वो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। और एक आंटी जो 14 सालों से अपने हस्बैंड से अलग थी और वो अलग रह रही हैं, आज उनका उन अंकल के साथ अफेयर हो गया, अभी उनके हस्बैंड की पीछे डेथ हुई, वो बता रही हैं। अब ये चाहती हैं कि इनको गुरुजी के बड़े मंदिर से या गुरुजी के आश्रम से या गुरुजी के जो बाकी सेवादार है, संस्था है, वो इनको सेवादार नियुक्त ना करे। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुरुजी के जितने भी सत्संग होते हैं या गुरुजी के बड़े मंदिर में या गुरुजी के आश्रम में, तो जो भी सेवा करने आना चाहता है वो आता है, उसकी आईडी ली जाती है, उसको सेवा दी जाती है। हर जगह आप गुरुजी की सेवादार की तरह सेवा कर सकते हैं। अब अगर आपका इस तरह का कोई पर्सनल मैटर है तो वो या तो पुलिस सुलझाए या फिर कोर्ट सुलझाए, लेकिन ये तरीका गलत है कि आपने सत्संग पे आकर इतने लोगों के बीच में, देखिए इससे क्या हुआ है, आपने तो अपने दिल की बात कर दी, आपने उनका नाम ले दिया, लेकिन जितनी संगत वहाँ पर सत्संग के लिए आई थी, जितनी संगत वहाँ बैठकर सत्संग का मज़ा ले रही थी, गुरुजी के अपने आप को गुरुजी के निकट महसूस कर रही थी, आपने आके वो सब ख़त्म कर दिया। ये तरीका गलत है। आप सच्ची हो सकते हैं, आप सच बात बोल रहे हैं, लेकिन जो तरीका है वो ठीक नहीं है। आप कहते हैं मैं भी गुरुजी की सेवादार हूँ, मैंने भी गुरुजी के बड़े मंदिर में झूले वाली जगह पे सेवा करी है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है अपने घर के झगड़े सुलझाने का। दूसरी बात, गुरुजी है सेवा दिलवाने वाले, कोई सेवा अपने आप से दे नहीं सकता और कोई अपने आप से सेवादार बन नहीं सकता जब तक कि गुरुजी की आज्ञा ना हो। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि सेवादार लेडीज़ का नंबर रखते हैं, उन पे नज़र रखते हैं, किसी को अपनी बहन बना लेते हैं, किसी को अपनी मम्मा बना लेते हैं, और फिर वो गलत इंटेंशन होती है उनकी। तो देखिए, एक मछली सारा तालाब गंदा करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तालाब गंदा है, सारी मछलियाँ गंदी हैं। आज मैं ये सत्संग इसलिए डाल रही हूँ, ये सत्संग कहे या गुरुजी की आज्ञा माने, अगर आपके साथ किसी सेवादार ने कभी कोई गलत इंटेंशन से आपको अपना नंबर देने को बोला, या फिर आपको बोला गया कि आप मेरी बहन की तरह लगती हो और आपसे आपके घर आना चाहते हैं, या आपको बाहर बुलाते हैं, या फिर गुरुजी के किसी ब्लेसिंग्स देने के बहाने आपके घर आना चाहते हैं, या आपको ब्लेसिंग देने के बहाने बुलाना चाहते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें और उसके बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा ऐसे सेवादारों पर। अगर आज आप चुप रहे तो ये गुरुजी के सेवादारों पर ही नहीं, गुरुजी के सत्संग पर भी आज लोग कमेंट्स लिखने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैंने इस वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, लोग तो शुक्र कर रहे हैं कि इतना गुरुजी का क्योंकि नाम हो रहा है, इतना सत्संग हो रहा है, इतना उनकी कृपा बरस रही है। लेकिन एक उन्होंने आंटी की इंटेंशन गलत नहीं है,
हो सकता है सारे रास्ते बंद होने पर उनको गुरुजी का ही आसरा नज़र आ रहा हो, सहारा नज़र आ रहा हो, लेकिन जिस तरह से ये न्यूज़ प्रेजेंट की गई है मेरे को उससे आपत्ति है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ कि संगत इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो लोग सामने आए जो कि पीड़ित हैं, क्योंकि जो लोग चाहते हैं गुरुजी के सत्संग बंद हो जाए उनके लिए तो ये आसान हो गया। इस सत्संग ये जो वीडियो है आप लोगों को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसी वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं देने, बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कभी भी सत्संग के नाम पे या सेवादार के नाम पे आपके साथ बदतमीज़ी हुई है, आपको कोई किसी ने बहलाया फुसलाया है, या आपको लगता है जिस तरह वो बोल रहे हैं कि सेवादार की आड़ पे गलत काम हो रहे हैं, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि ये कहीं ना कहीं गुरुजी की संगत के लिए एक बहुत बड़ा अपमानजनक शब्द है और आप सबको आगे आना पड़ेगा। अगर आपके साथ किसी ने ऐसा करा है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो गुप्त रखी जाएगी। ये बीड़ा मैं उठा रही हूँ, प्लीज़ आप मुझ सामने आएँ। आपको मेरा नंबर पता है, आप उस नंबर पर लिखिए, अपनी बात रखिए और अपना ये आप मुझे भेजिए और नीचे आप लिख दीजिए कि गुरुजी, सिर्फ गुरुजी लिख के और मुझे भेजिए। मैं वो बाकी संगत तक पहुंचाऊंगी। ऐसे सेवादार अगर कहीं जगह जगह छिपे पड़े हैं तो उनको सामने लाऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संगत ने बोल दिया और इतना बवाल मचा दिया और बाकी संगत को शर्म आने लग गई कि हमारे गुरुजी के सत्संग की और गुरुजी के सेवादारों की, क्योंकि कुछ लोग इतनी धूप में गर्मी में सेवा करते हैं, बिना खाए पिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, उनको शटल सेवा दे रहे हैं, और आज एक सेवादार के लिए ऐसा करके सारे सेवादारों को शर्मिंदा किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं ये सत्संग आपके सामने लाई हूँ, ये वीडियो लाई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी के सेवादारों को मान सम्मान के साथ सारे संगत नाम ले उनका, और ऐसे जो सेवादार हैं उनको सेवा से मुक्त छुट्टी दी जाए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि, और आप अपने दिल की बात बेबाक होकर कमेंट्स में लिखें और मेरे को मेरे नंबर पर भेजें। मैं वो बाकी संगत के सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। और जिन्होंने सेवादार का मुखौटा पहना हुआ है उनको मुखौटा हटा के गुरुजी संगत के सामने लाएंगे। फिर संगत जो उनका हाल करना चाहे वो संगत जाने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सामने आएँ। अगर आप किसी की पत्नी हैं, बहन है, बेटी हैं, आपको शर्म आ रही है तो अपना नाम गुप्त रखिए, आप मुझे भेजिए। आप कमेंट्स में नहीं लिखना चाहते तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पे भेजें, मैं नंबर साथ में शेयर कर रही हूँ। नीचे गुरुजी लिखना ना भूलें और मैं वो बाकी संगत के सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। हमें पता तो चले कि गुरुजी के नाम पे क्या फ्रॉड हो रहे हैं, क्यों ये लोग गुरुजी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि कोई कर नहीं सकता। गुरुजी ऐसे लोगों को सामने लेकर ही आएंगे। तो चलिए संगत जी, आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँगी कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके गुरुजी की सच्ची संगत होने का अपना फ़र्ज़ निभाएं। गुरुजी के सेवादारों का उतना ही मान सम्मान करें जितना कि गुरुजी का करते हैं, क्योंकि सेवादार भी गुरुजी से कम नहीं है, जो हमें हर पथ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें गुरुजी के दर्शन कराने में पूरा सहयोग देते हैं। चलिए संगत जी, इसी के साथ मैं ये सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और चाहूँगी आप सब मेरे साथ एक बार गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर बोले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।